नरेश कुमार नागर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज राम जी पटेल गौतम जो अपने जो संविदा कर्मियों के संयोजक है, उन्होंने पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक, शिक्षा मित्र, मदरसा, पैरा टीचर्स संविदा कर्मियों को स्क्रीनिंग और नियमितीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। क्यों यहाँ की सरकार सुन नहीं रही है तो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है समाज से और 1 लाख के करीब बता रहे हैं राम जी पटेल जी, और ये कह रहे हैं कि अब सभी जिलों के पदाधिकारी दिल्ली के लिए तैयार रहे और आगे सुनिए। पटेल संगठन का संयोजक होने के नाते आप सबको प्रदेश के कोने कोने के वो भाई बहन जिन्होंने संगठन ने आर्थिक आपातकाल लगाया, राजस्थान का सबसे बड़ा कर्मचारियों का संगठन ऐसी स्थिति से जूझ रहा था कि जिसको आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। उसमें जिन साथियों ने 51, 100, 200, 500 की जो मदद की, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने जो मदद की है, आपने जो भी मदद की है, आपने 51, 100, 500 की संगठन आपको दिए लगभग 1 लाख रुपए, 97,000 रुपए। वो 97,000, 1 लाख रुपए रामजीत पटेल के पास सुरक्षित रखे हुए हैं संगठन के। आगामी आंदोलन के लिए, दिल्ली कूच के लिए जो भी दबाव बनेंगे, जो भी रणनीतियां बनेंगी, वो पैसा संगठन में ही काम आएगा। अगर उससे रामजीत पटेल घर में भी सब्जी लेकर जाता है तो भगवान भी उसे माफ नहीं करे। एक तो ये स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ। संगठन में किस तरह की व्यवस्थाएं आज से पहले थी या नहीं थी, उन चीजों पे मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब मैं जो आर्थिक आपातकाल लगाया था, उस आपातकाल को ब्रेक करता हूँ। अब कोई भी साथी किसी भी अकाउंट और कुटुंब ऐप पर कोई भी राशि नहीं डाले। 22 सितंबर 2022 को अभी तुरंत प्रभाव से इसी वक्त 4:38 हो रही है, इस आर्थिक आपातकाल को मैं ब्रेक करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। अब कोई राशि नहीं डाले। 97,000 रुपए आपको संगठन ने दिए हैं, आपका पैसा आपके पास सुरक्षित है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा से कहता आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ आप सभी को, पूरे प्रदेश को, कि अपने जिले में जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी की मदद करें। कुछ जिलाध्यक्ष साथी हैं जो अब तक संगठन को चला रहे थे, कुछ एक साथी ऐसे हैं जिलाध्यक्ष जिन्होंने 1 रुपए भी अब तक संगठन को नहीं दिया है, कुछ ब्लॉक अध्यक्ष साथी संगठन को चला रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान के जितने भी जिलाध्यक्ष साथी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष साथी हैं, वो अपने ब्लॉकों में, जिलों में इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे कि चाहे वो 1 दिन का या आधे दिन का ही मानदेय लेवें, लेकिन समय समय पर प्रदेश कार्यकारिणी को अगर जरूरत पड़े तो प्रदेश कार्यकारिणी की मदद पहुंचाएं, क्योंकि हर काम के लिए हर हथियार की जरूरत होती है। आज हमें दिल्ली मूवमेंट करने तो जा रहे हैं, हमारे पास में पैसा ही नहीं है, तो किस तरीके से हमारे साथी लोगों को कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ जाए वो सब देखना पड़ता है। सब 77 साथी जेल से छूटे थे, रिहा हुए, तो साथियों की चाय पीने की बहुत बड़ी इच्छा थी। सब दिन भर से भूखे प्यासे थे। 5-6 घंटे का वो, 4-5 घंटे का वो सफर जो गुजरा, उस समय का लास्ट मोमेंट का जो पुलिस और प्रशासन का दबाव, और उस दबाव के बाद में साथियों को उठा लिया जाता है, तो वो साथी जब चाय पीने की इच्छा थी तो चाय नहीं बनवा पाए, क्योंकि इतना पैसा संगठन के पास नहीं था। सब बिना चाय के लौटे। तो तब मुझे एक गिल्टी फील हुई कि हम प्रदेश के सबसे बड़े संगठन चलाते हैं, प्रदेश के सबसे बड़े संगठन का शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन आज ये नौबत आ रही है, इसलिए आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी बड़े भाई जिलाध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षगण ये व्यवस्था अपने जिले और ब्लॉकों में चलाएंगे। उसके बाद में संगठन का एक सामूहिक जो अकाउंट होगा, जिसमें एक व्यक्ति कोई लेन देन नहीं कर सकता, एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो अन्य संगठनों में, रेगुलर जो संगठन है कर्मचारियों के, उनमें बनती है। एक व्यक्ति लेन देन नहीं कर पाता, 4-5 व्यक्ति उसमें, 2-3 व्यक्तियों का जो भी जॉइंट अकाउंट बैंक जो व्यवस्था देगी, वो लेन देन के तहत वो पैसा निकाला जाए। तो जिलाध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष साथी अपने अपने CD बाई CD, ब्लॉक अध्यक्ष जिले को और जिला प्रदेश को, इस तरह की एक व्यवस्था आप अपने जिले में बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ को आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ेगा। अब नहीं लगाना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी, अगर लगा कि जिला कार्यकारिणियां मदद नहीं कर रही हैं, तो प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ेगा। और जो जिला कार्यकारिणी नहीं करेगी, पूरे प्रदेश में नहीं लगेगा। ये भी स्पष्ट है कि जो जिला मदद नहीं करेगा, स्पेशल उसी जिले के लिए मैसेज डाला जाएगा, उसी जिले में आर्थिक आपातकाल लगेगा। इसलिए 3300 जिलाध्यक्ष साथी हमारे स्पष्ट रूप से, ये मेरा छोटा होने के नाते मेरा निवेदन समझ लेवें कि आप अपने जिलों में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि प्रदेश कार्यकारिणी भी दिन रात भागीर काम करे और जिला कार्यकारिणी भी
और जिला कार्यकारिणियां जो भी राशि प्रदेश को देते हैं उसकी पूरी डिटेल, जिस तरीके से 2 दिन से अमाउंट की पूरी डिटेल मैं आपको अवगत करवा रहा हूं कि अब इतना आ गया, अब इतना आ गया, वो जिलाध्यक्षों का जो ग्रुप है उसमें अवगत करवाएं कि भैया ये राशि हमने समुचित इतनी इस जिले से इतनी भेज दी गई है। ये व्यवस्था प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबापन को संगठन चलाना है, चलना है, जीतना है। और दिल्ली कूच की जो रणवेरी है उसको सभी जिलाध्यक्ष साथी, पंचायत सहायक भाई बहन तैयारी कर ले। दिल्ली में अब होगा धमाका, समय कम है सरकार के पास भी, हमारे पास भी। अब हमें आदत नहीं है भैया 14-14 साल लड़ने की कि 14 साल फलाने ने ये किया, 10 साल ये किया, 15 साल ये किया। हम चाहते हैं तुरंत प्रभाव से निर्णय, क्योंकि आप भी बहुत परेशान है, आपसे ज्यादा हम परेशान हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे। गांधीवादी सिद्धांतों पर आंदोलन होगा। गांधी जी ने जैसे जीत दर्ज आजादी प्राप्त की थी, इस संविदा शोषण से हम भी आजाद होंगे। लेकिन अब आर्थिक आपातकाल को मैं पूर्ण रूप से ब्रेक करता हूं। आगे से सभी जिले कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी स्वतंत्र हैं, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक व्यवस्था अपने जिले और ब्लॉकों में बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रदेश को, राजस्थान के कोने कोने के, जिन्होंने आर्थिक आपातकाल का सहयोग किया, संगठन का सहयोग किया। गिल्टी फील जरूर हुई कि इतने बड़े संगठन को आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा, लेकिन एक खुशी भी हुई और गर्व महसूस भी हुआ। इतने बड़े, ये एक ऐसा संगठन राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ जो कभी भी गिर सकता है और कभी भी उठ खड़ा हो सकता है। ये ताकत है इस संगठन में। आपने एक बहुत बड़ा, ये 1 लाख रुपए का जो आपने 2 दिन में इकट्ठा करके जो एक मैसेज दिया पूरे प्रदेश को, सभी साथी नोट कर ले। 97,000 रुपए की राशि रामजीत पटेल के पास सुरक्षित है। इसके एक एक पाई का हिसाब रामजीत पटेल ही आपको देगा। कहीं भी किसी भी जगह आप पूछ सकते हैं। जय संघ जय संघर्ष। दिल्ली रणवेरी की तैयारी कर ले, कभी भी आपको मैसेज मिल सकता है। संविदा एक्सप्रेस, पंचायत सहायक एक्सप्रेस रवाना होगी दिल्ली।